साथियों, नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में हम लोग 4 और 5 जनवरी का करंट अफेयर्स एक नए अंदाज में यूपीपीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, जो ना केवल यूपीपीसीएस बल्कि समीक्षा अधिकारी या फिर जो अदर स्टेट पीसीएस हैं, सभी में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो बिना वक्त जाए किए आगे बढ़ते हैं। नमो भारत। नमो भारत दोस्तों, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ट्रेन का एक प्रकार है। उद्घाटन किया 5 जनवरी को। डेट विशेष रूप से आपको याद नहीं रखनी, बस दिमाग में डाले रखिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड अब बढ़ रहा है। तो मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है वो गाजियाबाद से मेरठ और दिल्ली को जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है उसके 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है, जो साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच है। याद रखिएगा, इससे पहले एक खंड का उद्घाटन मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। तो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर को जोड़ रहा है। लंबाई कितनी है उस खंड की? 13 किलोमीटर। जो कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 82.15 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है कॉरिडोर का? एक अन्य नाम इसका RRTS है। इंपॉर्टेंट है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये है तो दोस्त एक तरह की मेट्रो, लेकिन मेट्रो से एक कदम आगे वाली ट्रेन है। क्यों? क्योंकि मेट्रो आपने देखा होगा एक ही शहर के अंदर चलती है, लेकिन ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो कई शहरों को जोड़ रहा है, जैसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इन 3 शहरों के बीच चलेगा। और बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो मेट्रो की तरह ही होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये मेट्रो का एक उन्नत संस्करण है जो कई शहरों में चलता है। तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों के लिए परिवहन की आसान सुविधा मुहैया कराता है RRTS। और इसके उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने कहा कि इंडिया जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। CSIR को देखते हैं। इसने कहा है कि पैरासीटामॉल दवा के उत्पादन हेतु स्वदेशी तकनीक बना ली है, ऐसी CSIR ने घोषणा की है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और गठन इसका 1942 में हुआ था। और जिस एक्ट के तहत गठन किया गया था वो एक्ट था सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860। तो एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है। तो क्या है, ये एक वैधानिक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक पैरासीटामॉल भारत में बनती थी, लेकिन उसको बनाने के लिए कई जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो आयात करने पड़ते थे। तो अब स्वदेशी तरीके से इसको बनाया जाएगा। ऐसी एक संस्था है ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। अगले ही वर्ष इसका गठन हुआ है 1943 में, और इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है ICWA। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है, तो इसकी अध्यक्षता भी याद रखिएगा। जैक सुलिवन ये अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसे अपने यहाँ NSA हैं अजीत डोभाल जी, वैसे ही ये अमेरिका के हैं। तो ये अजीत डोभाल जी से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। INS तुशील परिचालन हेतु ऑपरेशनल तरीके से इसको जो है सेनेगल भेज दिया गया है। वहाँ पर ये काम करना शुरू कर देगा। मतलब बेचा नहीं गया। सेनेगल आप सब जानते हैं अफ्रीकी देश है, चित्र में देख सकते हैं। तो ये सेनेगल और भारत के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देगा। तो केवल भारत ने भेजा है बस संबंधों को मजबूत करने के लिए। इंडिया बांग्लादेश, 5 जनवरी को मछुआरों का आदान प्रदान हुआ। 95 भारत के मछुआरे और 90 बांग्लादेश के मछुआरे अपने अपने देश अदला बदली हो गई। इन मछुआरों ने क्या किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी बे ऑफ बंगाल में मछली पकड़ने के लिए, उसको ये दोनों पार कर गए थे। तो बांग्लादेश के भारत आ गए थे और भारत के बांग्लादेश चले गए थे। तो 5 जनवरी को इनका आदान प्रदान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी अहमदाबाद में आयोजित हुई। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो विशेष रूप से याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल, जो वहाँ के CM हैं। कुंभ सहायक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, जो कुंभ में आने वाले यात्रियों के सवालों का जवाब देगा, उनको रास्ता बताएगा, उनको बताएगा कि कौन सा टेंट कहाँ पर है, कौन सा भंडारा कहाँ चला, मतलब सारे सवालों के जवाब ये चैटबॉट देगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, कुंभ सहायक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से, ये एक किताब का नाम है, एक बुक है। इसका विमोचन किया अमित शाह ने, और अमित शाह ने यहीं पर कहा कि ऋषि कश्यप के नाम से जो है जम्मू कश्मीर का नाम हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, बस बात चल रही है। और लाइक वाइक करते चलो यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो। PDF इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। भुवनेश कुमार, और हाँ, पहले की तुलना में
पेज बढ़ सकते हैं क्योंकि अब हम सारगर्भित तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। अचूक मारक सामग्री को ऐसे तैयार करके आपको दिया जा रहा है कि किसी और मैगज़ीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी सरकारी वेबसाइट हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, विजन मैगज़ीन का सहारा लिया जा रहा है, दृष्टि जो आईएएस है उसका सहारा, कई और जो महत्वपूर्ण वेबसाइटें हैं उन सब का सहारा लिया जा रहा है, तब जाके ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो पेज बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये सामग्री और ज़्यादा आपके लिए मारक होगी और आपको मैगज़ीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि आपने पेपर में भी देखा कि इस बार मैगज़ीन कारगर सिद्ध नहीं हुई। जिन लोगों ने मंथली तैयार किया वही फ़ायदे में रहे हैं। तो अचूक मारक सामग्री पहले बहुत कम मिलती थी, फिर भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है परीक्षा में, जिसके प्रमाण आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा हम लोग मारक बनाने पर काम कर रहे हैं एकदम नए पैटर्न के अनुसार। तो पेजों की संख्या बढ़ सकती है, कंटेंट बढ़ सकता है, लेकिन आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना भरोसा रखिए। भुवनेश कुमार ये यूआईडीएआई के नए सीईओ बनाए गए हैं। यूआईडीएआई की बात करें तो इसका गठन 2009 में हुआ था। ये आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार संस्था है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं भुवनेश कुमार। इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2016 में कानून बना के। उत्तराखंड यूके की बात करें, ये पुराना ही क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट था तो आपको दे दिया। सकल पर्यावरण सूचकांक जारी करने वाला ये पहला राज्य बना है। मोदी जी ने संबोधन किया और उस संबोधन में कहा कि एसबीआई के अध्ययन के अनुसार इंडिया में जो ग्रामीण गरीबी है वो 26%, राउंड फिगर है यहाँ पर, 26% से घटकर 2024 में 5% रह गई है। 2012 में 26% थी। एक्चुअल डेटा कितने? 25.7 थी, वो घटकर कितनी रह गई? 4.86%। और जो शहरी गरीबी थी वो 13.7 से घटकर 4% रह गई है। दोनों फैक्ट विशेष रूप से याद रखिएगा। रिपोर्ट किसकी? रिपोर्ट है एसबीआई की। जनरेशन बीटा बेबी, ये देश का पहला बेबी है जिसका जन्म कहाँ हुआ? आइजोल में। आइजोल किसकी राजधानी है ये आप लोग बताइए। 1 जनवरी को नए साल वाले दिन इसका जन्म हुआ 12:03 पर। नाम इसका क्या है? फ्रैंकी जाडेंग। और ये बीटा बेबी, जनरेशन बीटा बेबी का मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जो इस नए युग में पैदा हो रहे हैं, जो 2025 से 45 के बीच, जो कि इंटरनेट का युग है, मशीन लर्निंग का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ड्रोन का युग है। तो जो इस अवधि में बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा बेबी कहा जाएगा, बीटा जनरेशन का बेबी। तो ये पहला बच्चा है फ्रैंकी जाडेंग, और कुछ विशेष नहीं है बच्चा, बस आप देख सकते हैं फोटो में। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के चलते इसने अपने 7 प्रांतों में आपातकाल लगा दिया। कैपिटल है इसकी क्विटो। और क्विटो, इक्वाडोर मतलब इक्वेटर का डोर, यहाँ से क्या निकलती है? इक्वेटर पास होती है, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ये वैज्ञानिक थे और जो परमाणु कार्यक्रम के शिल्पी हैं उनमें से एक थे, मतलब अग्रणी थे इस क्षेत्र में। चर्चा में क्यों इनका निधन हो गया है? इन्होंने जो परमाणु परीक्षण हुए थे 1974 और 1998 में, उन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1974 वाला जो परमाणु परीक्षण भारत ने किया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और जब भगवान बुद्ध मुस्कुराए तो क्या हुआ? शक्ति आई। तो अगला जो 1998 में हुआ उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। दोनों ऑपरेशनों के नाम याद रखिएगा। म्यांमार स्वतंत्रता दिवस इसका 4 जनवरी को मनाया जाता है। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि 4 जनवरी को यहाँ जो जेलों में बंद कैदी थे, 6000 कैदी, उनमें देसी और विदेशी दोनों शामिल थे, उनको रिहा करने की घोषणा की गई। ऐसी यहाँ की परंपरा है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और परंपरा है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल के महत्व के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। ब्रेल क्या है? एक लिपि है जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनकी एक लिपि है। इसको स्पर्श करके वो महसूस करते हैं और पढ़ाई करते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ 4 जनवरी को। यहीं पर मोदी जी ने उस रिपोर्ट का उल्लेख किया जो मैंने ऊपर आपको बताई, एसबीआई की रिपोर्ट। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया कहाँ? भारत मंडपम में। और यहीं पर साजी के भी जो नाबार्ड के प्रमुख हैं उन्होंने मोदी जी को सम्मानित किया। इस ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और इनोवेशन मतलब नवाचार को बढ़ावा देना। और बात करें नाबार्ड की तो 1282 मतलब 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ था नाबार्ड का। तुलसी गौड़ा चर्चा में क्यों? क्योंकि ये नहीं रही हैं, कर्नाटका की थी। इनको वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है।
वृक्षों के संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और उस क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इनको जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। इनको बहुत ज्ञान था। धारवाड़ विश्वविद्यालय, ये भी याद रखिएगा, उसने इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी। हलक्की जनजाति से थी, ये भी याद रखिएगा। 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा फातिमा बीबी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी की तरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। सत्यनारायण सावत, ये पूर्व डीजीपी हैं। यूपी ट्रिपल एससी कहाँ है? लखनऊ में है। उसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष है। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो राज्यपाल के द्वारा, 31 दिसंबर 2024 को। नीति आयोग, इसने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 जनवरी 2025 को। और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। अब तुम हमको बताओ कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम हैं। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें सभी राज्यों के सीएम्स, मुख्यमंत्री और जो यूटीज हैं उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2025 रक्षा मंत्रालय ने इसे सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, जो भी रक्षा क्षेत्र में सुधार होंगे बहुत ज़्यादा होंगे 2025 में, इसीलिए 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। एफडीआई की बात करें रक्षा क्षेत्र में, तो स्वचालित मार्ग से, मतलब अपने विवेक से कोई व्यक्ति 74% निवेश कर सकता है। लेकिन 74% से ज़्यादा का निवेश, मतलब 100% निवेश, वो सरकारी अनुमोदन के बाद ही करने की अनुमति है, याद रखिएगा। एफडीआई क्या होता है? साधारण शब्दों में कहें तो किसी दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे अन्य देश में, जैसे अमेरिका का व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में निवेश करे। हाइड्रोजेल, इसका विकास किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों द्वारा। स्तन कैंसर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट विस्तार, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि संबंधी नेटवर्क है। कृषि से संबंधित बेहतर निर्णय उस क्षेत्र में और संसाधनों के बेहतर यूज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि आईआईटी मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केकेएम के साथ साझेदारी की। पिग बुचरिंग क्या है? एक साइबर फ्रॉड है। पिग बुचरिंग क्या होता है? पिग मतलब सुअर, और बुचरिंग का मतलब होता है उसको खिला पिला के मोटा करना। तो काटने से पहले सुअर को खूब खिला पिला के मोटा किया जाता है। ठीक वही चीज़ इस फ्रॉड में अपनाई जाती है। जो बेरोजगार युवा हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको निशाना बनाया जाता है ऑनलाइन और उनको खूब खिला पिला के, मतलब खूब जो है सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं कि तुम धनी हो जाओगे, इतना निवेश करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। तो बाद में वो निवेश कर देते हैं और फिर बाद में उनको काट दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है पिग बुचरिंग, खिला पिला के बाद में काट देना। तो ये एक साइबर फ्रॉड है। गृह मंत्रालय ने लोगों को इसके प्रति सचेत किया है। ये क्या करते हैं? निवेश के नाम पर लोगों को ठगते हैं। गोमती नदी, सेना ने इसके कायाकल्प के लिए भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी यूनिट का गठन किया है। क्या होगा? इससे प्रदूषण में कमी आएगी। और ये जो कार्यक्रम है ये एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ही भाग है, ये भी याद रखिएगा। बात करें गोमती नदी की तो ये फुलहर झील जो कि पीलीभीत में है वहाँ से निकलती है और गंगा की सहायक है और गाजीपुर में आके ये गंगा जी से मिल जाती है। प्लस का मतलब मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे पर हैं। संपत्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मूल अधिकार नहीं है बट एक संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम हूबहू याद कर लीजिए। आर्टिकल 19(1)(f) में पहले इसका उल्लेख था, तब ये मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन जो 44वां एसएस का मतलब है संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसके जरिए इसको आर्टिकल 300A में भेज दिया गया और जो कि भाग 12 में है, याद रखिएगा। उसके बाद से ये संवैधानिक और मान्यता प्राप्त मानवाधिकार हो गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती 1141 में जन्म हुआ था, 1235 में इनका निधन हो गया और इनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। और इस अवसर पर मोदी जी ने बधाई दी और चादर भेजी अजमेर शरीफ पर। भाई किरण रिजिजू जो मंत्री हैं उनके द्वारा ले जाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती का? तो 1141 में हुआ था। डेट, ये वर्ष भी याद रखिएगा। अब अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में वहाँ पर एक कस्बा था जिसका नाम था चिश्ती, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इंडिया में इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। चिश्ती सिलसिला सांसारिक सुखों के त्याग की बात करता है और आत्म संयमन की बात करता है। इनके अनुयायी मतलब चेलों की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और बख्तियार काकी थे, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मतलब केडी। फिर बात करें रानी
बेलू नचियार की, ये तमिलनाडु की रानी थी, तमिलनाडु के रामनाथपुरम की। इनको वीर मंगई भी कहते थे। इनको अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच जैसी भाषाओं का ज्ञान था। ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाली ये पहली रानी थी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली का साथ दिया था। पहला मानव बम इन्होंने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। अभी का है चर्चा में है। मोदी जी ने इनकी जयंती पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। टोमिको इटूका या फिर टोमिको इटूका, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला, इनको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एफ का मतलब फीमेल, 116 साल की थी, जापान की थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो गया है। अंतरिक्ष में अंकुरण, स्पेसडेक्स मिशन पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके द्वारा इसरो ने लोबिया के बीज भेजे थे स्पेस में। अब जो लोबिया है उसके बीजों का अंकुरण हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लोबिया को भी याद रखिएगा। 30 दिसंबर को PSLV C60 के जरिए स्पेसडेक्स को लॉन्च किया गया था। अभी क्यों चर्चा में है? इसरो ने बीजांकुरण की एक फोटो जारी की। राप्ती नदी 3 जनवरी को योगी जी ने पहले प्राकृतिक जल संशोधन तंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेचुरल जो कि है, यू का मतलब उसका उद्घाटन किया। कहाँ? GKP बोले तो गोरखपुर में। और गोरखपुर किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे, ये भी खूब पूछा जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें पत्थरों से पानी को फिल्टर किया जाएगा और इस प्रक्रिया को फाइटोमेडिएशन कहा गया, ये भी याद रखिएगा। लोसेल खदान क्यों चर्चा में है? ये तांबे की खदान है, ओमान में है। चर्चा में क्यों? क्योंकि 30 साल बाद इसको खोला गया है और इसमें खनन किया जाएगा। इंडिया में तांबे की खदानें कौन कौन सी हैं? खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, दूसरा बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। सिख के दात परियोजना पंजाब राज्य की योजना है। पंजाब में जो कैदी हैं और उनके जो बच्चे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट से संबंधित योजना है, जिसमें एजुकेशन को भी बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जो वहाँ के CM हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ते रहो। टाइम कम है, काम ज़्यादा है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।